अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। 3 रोज की हुल्लड़बाजी के बाद बिलाखिर ओपोजिशन लीडर को कौमी असेंबली में बजट तकरीर का मौका मिल गया। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने, हालिया बजट मजाक करार, मंजूर ना होने देने की धमकी। कहा अगर गरीब आवाम की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। डेली मसनूआत, दरामदी गैस और मशीनरी पर टैक्स खत्म करने और मजदूरों की कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपए करने का मुतालबा। हालिया कानून साजी को भी गलत करार दे दिया। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कानून को भी वापस लेने का मुतालबा। वफाकी वजीर असद उमर का जवाबी वार ओपोजिशन लीडर की तकरीर को हकाइक के बरक्स करार दे दिया। कहा यह पाकिस्तान की तरक्की चंद खानदानों तक महदूद है। अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान जाकर अवाम की हालत देखें। कराची टूट फूट का शिकार है। शहरियों को साफ पानी तक नहीं मिलता। मुट्ठी भर लोग दौलत लूट कर जायदादें बना रहे हैं। कौम का हक बनता है कि पूछे ये पैसा कहां से आया। सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि जमहूरियत को खतरा है। लंगर खानों में गरीबों को इज्जत दी जा रही है। कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ आलमी सतह पर किया गया। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तकरीर के बाद खुश सहाफी के सवाल पर बोले, ऐवान चलाने का तरीका यही है। हम भी वजीर आजम की तकरीर के दौरान खामोश रहेंगे और इनकी तकरीर सुनेंगे। स्पीकर असद कैसर ने हंगामा आराई करने वाले 7 अरकान के कौमी असेंबली की हुदूद में दाखिले पर पाबंदी खत्म कर दी। कहते हैं 7 अरकानों को वीडियो देखकर मुअत्तल किया। हुकूमत अपोजिशन दोनों ऐवान के डेकोरम का ख्याल रखे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान असेंबली कार्रवाई बेहतर तरीके से चलाने पर इत्तेफाक। परवेज खटक की तस्दीक। फवाद चौधरी ने कहा असेंबली इजलास में हंगामा आराई से पार्लिमान की सबकी हुई। सियासतदानों को नदामत का सामना करना पड़ा। ऐसा माहौल पैदा नहीं होना चाहिए जिससे इदारे फंक्शनल ना हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान ये ना समझे कि पार्लियामेंट में गालम गलोच और बदतमीजी करवा कर वो बच जाएंगे। हम बजट का सारा कच्चा छट्टा अवाम के सामने लाते रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का टेलीफोन पर राबता। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बजट पर तबादला ख्याल। सवात और कराची जलसों पर मुशावरत। बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। ओपोजिशन का डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का फैसला। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाले अरकान में मरहूम रुकन कौमी असेंबली इफ्तिखारुल हसन शामिल थे। पुरानी फहरिस्त जमा कराने की संगीन गलती ने इनको मुश्किल से दो चार किया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि धांधली रोकने और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन है। हुकूमत तारिकीन वतन को वोट का हक देने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का ग्रीन बेल्ट से फौरी तामीरात खत्म करने का हुक्म। महमूदाबाद का इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन गैर कानूनी करार। के इलेक्ट्रिक को ग्रिड स्टेशन 2 माह में खत्म करने का हुक्म। नेस्ला टावर से मुतालिक तहरीरी फैसला भी जारी। मालिक और अलॉटीज की जानिब से दायर दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अलादीन पार्क से मुत्तसिल शॉपिंग सेंटर और क्लब में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन जल्द मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे काम किया जाएगा। सिंध के वुज़रा की एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। नासिर शाह का कहना है हम अपना हक मांगते हैं तो कहते हैं सिम कार्ड खेल रहे हैं। सईद गनी ने कहा जो गुल एमक्यूएम ने कराची में खिलाए वो हम नहीं खिला सकते। मुर्तजा वहाब बोले साजिश के तहत कहा जाता है सिंध हुकूमत कुछ नहीं करती। डिफेंस कराची में डीएच इंतजामिया ने टेढ़ी हो जाने वाली बिल्डिंग सील कर दी। इमारत गुज़िश्ता साल मॉनसून की तूफानी बारिशों के सबब एक जानिब झुक गई थी। हुकूमत बजट का घोरक धंधा बंद करे। पंजाब असेंबली में ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क में बेरोजगारी 33 से 50% बढ़ गई है। लाखों लोग गुर्बत की चक्की से नीचे हैं। पंजाब के बजट में हर तबके के लिए हिस्सा रखा गया। मावनी खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं हुकूमत साबका सरकार का फैला हुआ गंद साफ करने में मसरूफ है। पूरी कौम हंस रही थी कि देखो कौन बात कर रहा है। तलहा महमूद की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। 1000 सीसी तक की गाड़ी फरोख्त करने पर 50,000 टैक्स लगाने की तजवीज। 2001 सीसी से बड़ी गाड़ी की फरोख्त पर 2 लाख रुपए टैक्स आयद करने की भी तजवीज। पाकिस्तान का भारत में यूरेनियम और एटमी मवाद की चोरी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं भारत एटमी मवाद की सिक्योरिटी बेहतर बनाए। भारत समेत हमसाये ममालिक से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं।
चीनी सफीर नोंग रोंग का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा, अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक चीनी सफीर ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक शुरा से खिताब में एयर चीफ का कहना था कि मुल्की बहरी सरहदों और मफाद की हिफाजत के लिए पाक बहरिया का किरदार काबिल तहसीन है। पाक फिजाएं किसी भी किस्म के खतरे का मुकाबला करने के लिए हमारे वक्त तैयार है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मईशत के लिए मायूस कुन है। पाकिस्तान की सनत पहले ही बिजली और गैस की किल्लत और महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के सबब शदीद मुश्किलात से दो चार है। काठी के साबिक सीनियर नायब सदर और केबीजी के चीफ तर्जुमान फराजुर रहमान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा सनत और तिजारत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के मुतरादिफ है। 10 साला डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 9.35% मुकर्रर। रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट्स पर भी शरह मुनाफा 8.76% मुकर्रर। कौमी बजट स्कीमों के शरह मुनाफे में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी। सीटीडी का कोयटा के नवाही पहाड़ी इलाके मारवाड़ में ऑपरेशन कलदम तंजीम के 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद। कराची से पंजाब जाने वाली माल बरदार गाड़ी हैदराबाद में जामशोरो कोटरी स्टेशन के करीब हादसे का शिकार। हादसे में इंजन समेत 7 बोगियां उलट गईं। ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी। कोयटा में खातून के यहां बेक वक्त 5 बच्चों की पैदाइश। 9 मौलूदों में 3 बेटे और 2 बेटियां शामिल। डॉक्टर्स के मुताबिक तमाम बच्चे सेहतमंद हैं। शाहीन आफरीदी और सरफराज अहमद के दरमियान तल्ख कलामी। शाहीन आफरीदी ने सरफराज अहमद से ट्विटर पर माजरत कर ली। कहा, सैफी भाई हम सबका फख्र हैं, मैच में जो कुछ भी हुआ वो हेड ऑफ द मूवमेंट था। और मारूफ टीवी मेजबान शायर और अदबी शख्सियत तारिक अजीज को दुनिया से रुखसत हुए 1 साल बीत गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।